नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। वही निर्भया जो नीट की तैयारी करने पटना आई थी, वही निर्भया जो जहानाबाद की रहने वाली थी। और मैंने आपको कहा था कि इस निर्भया के न्याय की लड़ाई में हमें जो भी कीमत चुकानी क्यों न पड़े, हम कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन निर्भया के मामले में कोई साजिश रचकर सफल हो जाए, ये तो होने नहीं देंगे। बड़ी कोशिश हुई, पॉस्को कोर्ट के अंदर क्या सुनवाई हो रही है, किस तरीके से सीबीआई को फटकार लग रही है, किस तरीके से बिहार पुलिस के अनुसंधान पर पॉस्को कोर्ट में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तमाम तरीके की सुनवाई को हमने बहुत ही करीब से देखा और समझने की कोशिश भी की कि आखिर पॉस्को कोर्ट में हो क्या रहा है। आज रविवार है और हमने सोचा कि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे पास है जो आप तक पहुंचे। देखिए, पॉस्को एक्ट में जो कुछ भी हो रहा था, जो भी बातें सामने आई, उन तमाम बातों को लेकर पहली सबसे बड़ी खबर यही है कि सीबीआई इस मामले में पटना हाई कोर्ट पहुंच गई है। मतलब पॉस्को एक्ट में जो कुछ भी जज साहब डायरेक्शन दे रहे थे सीबीआई के, उसके खिलाफ पॉस्को कोर्ट के उस फैसले के, उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई है। और हाई कोर्ट में उन्होंने जो पक्ष रखा है, वो पक्ष यही है कि पीड़िता निर्भया की मां का मैं बयान कराने वाला नहीं हूं। एक बड़ी साजिश है और उस साजिश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। निर्भया की मां से हमें पूछताछ करनी है, हमने पूछताछ की भी है और कई तरह के ऐसे एविडेंस मिले हैं जिस एविडेंस की वजह से वो हमारा सस्पेक्ट है। उनका हम बयान कोर्ट में कराकर केस को गलत दिशा में लेना चाहते नहीं है। 1000 पेज का पूरे अनुसंधान की कॉपी पॉस्को कोर्ट को सीबीआई ने दे दिया है। उसमें 176 से अधिक लोगों की गवाही है। तमाम तरीके से जितने भी गवाही है, सब गवाही है। दिल्ली की जो सबसे सुपर स्पेशलिस्ट भारत सरकार की जो एजेंसी है, उस एजेंसी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी डॉक्टरों का जो ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट के आधार पर एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन मांगा गया है। वहां भी 7 डॉक्टरों का पैनल उस पर ओपिनियन अपना दिया है। ओपिनियन ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओपिनियन में साफ है कि निर्भया का जो सुसाइड का जो मसला है, वो पूरे जो ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है और जो ट्रीटमेंट हुआ है और उस ट्रीटमेंट के बाद जो बातें सामने आई हैं, वह बातें जता रही है कि निर्भया के साथ किसी भी तरीके का गैंगरेप या किसी भी तरीके का हत्या का प्रयास या हत्या की कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, परिस्थिति जन साक्ष्य ये कह रहा है कि निर्भया आत्महत्या की है। आत्महत्या की क्या वजह है, इसको सीबीआई ने कह सकते हैं कि उसके डायरी, उसके टेलीफोन कॉल डिटेल्स, उसके चैट, उसके गूगल पर सर्चिंग, तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस हो सकते हैं, उस एविडेंस को उन्होंने साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया है। पॉस्को कोर्ट में जितनी भी दलीलें दी जा रही थी, उन तमाम दलीलों को उन्होंने खारिज कर दिया है, लेकिन अपने अनुसंधान में। लेकिन कोर्ट का आदेश हो चुका है कि आप उसकी मां का बयान दर्ज कीजिए। तो उसकी मां का बयान दर्ज नहीं करना है, क्योंकि हमारा अनुसंधान परिवार तक ही सीमित है। जो कुछ भी हुआ है परिवार के अंदर हुआ है और फिर बाद में इसको लेकर एक बड़ी साजिश रची गई है। इसलिए मां का बयान दर्ज कराकर हम केस को डाइवर्ट करना नहीं चाहते हैं, केस को अलग दिशा नहीं देना चाहते। अब हाईकोर्ट कब इस पर तारीख मुकर्रर करती है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे पॉस्को कोर्ट में जिस तरीके से दलील दी गई,
हाईकोर्ट में भी बड़ी बहस होगी और उस बहस का जो नतीजा होगा वो इस केस का भविष्य तय करेगा। लेकिन सीबीआई अपने अनुसंधान को लेकर जिस दिशा की तरफ बढ़ रहा है वो अनुसंधान की दिशा वही है जो बिहार पुलिस का था। हाँ, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी को लेकर जो जांच की है, जैसे लड़की का सीमेन जिस कपड़े में बरामद हुआ था अंडरगारमेंट्स में, वो अंडरगारमेंट्स उसका नहीं है, ये सीबीआई ने प्रूव कर दिया है। वो सीसीटीवी फुटेज, जिस फुटेज में लड़की के मामा ने जो क्लॉथ, लड़की का जो कपड़ा रिसीव किया था, उसके माँ पिताजी भी वहाँ थे, उसमें जो अंडरगारमेंट्स दिया गया था उसका जो कलर था या जो भी था वो कलर जिसका टेस्ट हुआ है, जिसमें सीमेन मिला है, वो है ही नहीं। सीमेन किसका है, सीबीआई यही जांच कर रही थी और कहा जा रहा है कि वो भी सीबीआई की पकड़ में आ गई है कि सीमेन किसका है। मतलब पीड़िता के अंडरगारमेंट्स से सीमेन बरामद होने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी। यह सीबीआई ने अपने अनुसंधान में टेक्निकल एविडेंस के साथ साथ ओरल एविडेंस को भी शामिल कर दिया है। फिर बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हो रही है। पीएमसीएच के जिस डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बबेला खड़ा हुआ है, वो उसका जो वीडियोग्राफी है पोस्टमार्टम का, जो वीडियोग्राफी में जो चीज़ें दिख रही हैं ठीक उसका उलट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इसको लेकर जल्द ही एक सभी डॉक्टरों को एक साथ बिठाकर जो उसका सीबीआई का जो एक अपना तरीका है अनुसंधान को लेकर कि अभी तक निर्भया को जितने डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है, सारे डॉक्टर, सारे मेडिकल टीम, सारे ओटी में काम करने वाले महिला पुरुष जितने भी तरह के स्टाफ है, सबों को एक साथ बिठाकर आने वाले समय में पूछताछ करेंगे। वो पूछताछ ये नहीं होगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें तो हो ही गई हैं। ये एक सीबीआई का एक तरीका है केस को कंक्लूजन की तरफ ले जाने के लिए। उसमें क्योंकि सवालों के घेरे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामला आ गया है, तो 18 डॉक्टर ट्रीटमेंट किया है। किसी 18 डॉक्टर ने क्या देखा नहीं कि उस लड़की के साथ रेप जैसा कोई बात है? उसके कपड़े में, उसके शरीर में जिस खरोच या बाकी चीज़ों की जो चर्चा की जा रही है, क्या किसी डॉक्टर ने नहीं देखा? शहजानंद जी सबसे पहले देखे, क्या उन्होंने नहीं देखा? प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर ने देखा, क्या एक भी डॉक्टर की उस पर नज़र नहीं पड़ी? फिर मेदांता के डॉक्टर ने देखा 48 घंटे तक, किसी की नज़र नहीं पड़ी। तो आखिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस चीज़ को दर्शाया गया है, जो चिन्ह दिखाया गया है, उस चिन्ह को लेकर डॉक्टरों का ओपिनियन क्या है? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सबों का एक ही दिशा की तरफ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या संकेत दे रहा है? तो ये सारी चीजें पूछताछ में तो सामने आ ही गई है। फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में वो उस बात की पुष्टि हो गई है। ये एक समझ जाइए कि लास्ट उन लोगों का अनुसंधान का एक तरीका है, जिसके तहत सारे डॉक्टरों से एक साथ पूछताछ होगी, सारे मेडिकल ओटी स्टाफ के साथ पूछताछ होगी। लेकिन तमाम पूछताछ के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इस केस में है, वो खबर यही है कि अब जल्द ही सीबीआई इस केस को फाइनल फॉर्म सबमिट करने पर विचार कर रही है। और उसके बाद जो जिन्होंने भी हत्या, बलात्कार, सीमेन मिलने की बात के सहारे इस केस को एक अलग दिशा देने की कोशिश की है, उन लोगों पर एक नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने की तैयारी अब सीबीआई ने शुरू कर दिया है। मतलब सीबीआई ने हाई कोर्ट और पोस्को कोर्ट में जो अभी तक के प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो कांड को लेकर, वो साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि न किसी हॉस्पिटल की इसमें कोई भूमिका है, न हॉस्टल वालों की कोई भूमिका है। ये जो कुछ भी हुआ है वो परिवार के अंदर का मसला है, जिसको उन्होंने एविडेंस के तौर पर मामा का मोबाइल, पिताजी का मोबाइल, मौसी, दानी जितना तरह का मोबाइल को ये लोग छुपा कर रखे हुए थे, सारे मोबाइल से वो फैक्ट, वो टेक्निकल कह सकते हैं कि जो एविडेंस है उसको सीबीआई ने कलेक्ट कर दिया है। मतलब निर्भया
कि न्याय की लड़ाई अब अंतिम दौर में है और हम उम्मीद करते हैं कि निर्भया के साथ जो कुछ भी घटित हुआ, जिस तरीके से घटित हुआ, बख्शे रह जाएंगे कोई। हर आरोपी, हर ऐसे अभियुक्त जो उसकी भावनाओं के साथ खेल किया है, ये तय मानिए कि उनका अब बेउड़ जाना तय ही नहीं है। जल्द इसको लेकर बड़ी खबर आपके सामने ब्रेक हो तो कोई बड़ी बात नहीं।